क्योंकि राम एक ऐसा वर्ड है जिससे भूत प्रेत चुड़ैल सब भाग जाती है। तो हमको लगता है कि वो डरी हुई है। और हमको बंगाल की सबसे बड़ी चुड़ैल यदि डायन बोला जाए तो वो ममता बनर्जी है। तो अगर आप ये देखिए, अगर ये सरकार ये 5 साल में और रह गई तो ये बात हो जाएगी कि बंगाल की सरकार बंगाली लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई घर के बाहर बोलते थे कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ तो उसको अगला दिन कोई फिजिकल वायलेंस हो जाता था या फिर पुलिस केस हो जाता था। 2018 से डरी हुई है वो। 2018 में पंचायत के इलेक्शन में भी 33% कैंडिडेटों ने अपना नॉमिनेशन नहीं दिया था। तो क्यों नॉमिनेशन देने देती, इलेक्शन होने देती, पर उनको तभी से डर लगा हुआ है। उनके पैरों की नीचे की ज़मीन खिसकी हुई है और वो शीघ्र ही पाताल लोक में समाने वाली हैं। सर, आप लोग चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग में उतरेंगे? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी, जिस तरह से बेरोजगारी, और आप देख सकते हैं कि बंगाल के हर घर पे मुसीबत बना हुआ। लड़कों के पास काम नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, किसी तरह का कोई योजना नहीं है। और पिछले 6 महीने जब लॉकडाउन हुए थे तो हमने हर घर पे, हम तो घर घर जाके, हम लोग सोशल वर्कर है, हम लोग घर घर गए थे, लोगों से बात भी किया था। उस समय हम लोगों को जो सबसे बड़ी मुद्दा नज़र आई थी वो है बेरोजगारी। यहाँ 100 दिनों का काम 100 रुपया देकर काम देना और 10 दिन बाद फिर उसको बैठा देना, फिर उसके पैसा। यहाँ पर टोटली एक तरह का मुद्दा तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी की समस्या में बहुत सुना जाता है, कहा जाता था कि पहले लोग पश्चिम बंगाल काम करने आया करते थे, कलकत्ता काम करने। अब कलकत्ता से लोग पलायन करें, ऐसी क्या दिक्कतें हुई कि लोगों को जाना पड़ रहा है, पलायन हो रहा है? देखिए, लास्ट 10 साल से जो इधर सरकार है वो तो कोई मतलब कि इधर कोई शिल्प नहीं है। जो भी যে কটা খুলেছিল সে কটাও বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ কাজ করতে পারে না। अर्थात ये है कि जो भी खुला हुआ था वो भी बंद हो गया, तो कोई तो काम नहीं मिल रहा ना किसी को, तो वो उसको बाहर जाना ही पड़ रहा है। घबराहट देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो हम लोग का भारतीय संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति को दिखाता है, वही लेकर चर्चा करता है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल में लास्ट 34 साल में हम लोग का संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो दीदी है, ये दीदी बीते हुए 10 साल में हम लोगों का जो युवा है, युवा लोगों का हाथ में बोतल ज्ञान धरा दिया। बोतल ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान होता है जो ज्ञान आपका पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन शाम होने के बाद ही एक बोतल करके हर युवा के हाथ में दे के उसका ज्ञान दे देता है, वही वाला है बोतल ज्ञान। और जो अभी योगी जी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ योगी जी आने में हम लोग का जो हिंदुत्व है, यहाँ पे जो रोहिंग्या राज हो रहा है, रोहिंग्या बाहर से आ रहा है, वो रोहिंग्या राज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ का जो बंगाली हिंदू है उन लोग जाग रहा है। क्योंकि हम लोग अगर बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी को बाहरी पार्टी बोल रहा है, लेकिन बीजेपी यहाँ का ईस्ट भवानीपुर का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम लोग का बंगाल का वीर, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बीजेपी पार्टी गठन किया था, जनता पार्टी। और वही बीजेपी पार्टी को आज बाहरी पार्टी बोला जा रहा है। और वही बाहरी पार्टी जो बोला जा रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है पूरा भारतवर्ष छा गया। और वही भारतवर्ष का पार्टी का बीजेपी पार्टी का कहना है कि श्यामानाथ मुखर्जी ने इसको गठित किया था और उनकी पार्टी को ही कह रहे हैं बाहरी। हाँ, वही उनको ही बाहरी कह रहा है। कुछ ही दिन पहले का घटना आप देखिएगा, नड्डा जी हम लोग का बंगाल का जामाई होता है, लेकिन उसी को बाहर का आदमी बोल दिया। ये हम लोगों का बंगाल का संस्कृति नहीं है। हम लोग का बंगाल का संस्कृति है सबको सम्मान देना, लेकिन यहाँ का संस्कृति ऐसा लुप्त हो गया है। हम लोग का सम्मान देने का जो वो तो कह रही है हमारी संस्कृति में जय श्री राम नहीं, जय माँ दुर्गा, जय काली, वो कहती है। उसको संस्कृति पता है ही नहीं। क्योंकि बांग्ला संस्कृति जो हम लोग का दुर्गा पूजा करते हैं, बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव, उसका जो राम मोदन होता है वो तो राम संस्कृति जो है। हम लोग जब छोटे थे हम लोग घर में राम नाम सुनाया जाता था। हम तो एक बंगाली घर से हो, और सिर्फ बंगाली नहीं है, मैं एक उद्बास तो हिंदू हूँ। मेरा पूर्वज जो है, पूर्वज वो बंगाल से तारा होकर वहाँ से चला आया, यहाँ पे वहाँ पे रह नहीं सका। और अभी जो दीदी है, दीदी बोल रहा है यहाँ पे जो हम लोग ये संस्कृत जय श्री राम का जो हो रहा है, जय श्री राम, ये हम लोग का संस्कृत नहीं है, ये सरासर गलत है। क्योंकि आप बंगाल देखिए, भारत देखिए, इंडोनेशिया देखिए, वियतनाम देखिए, कंबोडिया देखिए, पूरा सारा एशिया, सारा विश्व राम नाम में छाया हुआ है। बंगाल को राम नाम से बंगाल की दीदी को परेशानी है। हाँ, बंगाल का जो हम लोग बच्चे में क्या सुने थे, जिसको डर लगता है वही राम नाम से डरता है, और अभी दीदी को डर लग रहा है। राम के नाम को वो कह रही हैं कि बीजेपी बांटने का काम करे, यहाँ बंगाल में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। एक्चुअली वो राम के नाम से वो डर चुकी है, क्योंकि राम एक ऐसा वर्ड है जिससे भूत प्रेत चुड़ैल सब भाग जाती है। तो हमको लगता है कि वो डरी हुई है। और हमको बंगाल की सबसे बड़ी चुड़ैल यदि डायन बोला जाए तो वो ममता बनर्जी है। आप लोग गला दबा के जय श्री राम बोलवाते हैं।
हम हिंदू है, हम हिंदू भारतीय है, पहले हम हिंदू हैं। सर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदू है, हिंदू सनातन धर्म में राम भगवान को सर्वश्रेष्ठ भगवान माना गया है। इसलिए हमें राम भगवान से हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि ममता बनर्जी एक तरफ कहती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो बनर्जी परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन उन्हें राम भगवान से तो किस तरह की ब्राह्मण है वो हमें एक्सप्लेन करे। बंगाल की जनता उनसे भी डरती हैं। यो नानूर याद दिला रही थी, नानूर वो खुद ब्राह्मण होकर हर ब्राह्मण से डरती है। वो सबसे पहली बात है कि वो ब्राह्मण जाति से डरती है। क्यों? पहले बात तो वो बोलती है मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण किस तरह का ब्राह्मण है जिसमें राम भगवान से वो डरती है? ये समस्या है उनके। बोला जाता है ना कि राम से अभी आदमी किसी डरे थे एक बार। वही है। हमारे बंगाल की रावण बोल सकते हैं तो ममता बनर्जी को बोल सकते हैं। सर बांग्लादेशी समस्या जो है पश्चिम बंगाल में किस हद तक है सर? का बांग्लादेशी एक्टर एक्ट्रेस यहाँ आते हैं प्रमोशन? जी सर आप बताइए। जैसे बांग्लादेशी समस्या ऐसा हो गया है, रोहिंग्या लोग का समस्या। एक टाइम था ना जब बंगाल में ना 14% माइनॉरिटी वोट हुआ करता था। एक टाइम था जब बंगाल में, आज से 10 साल पहले भी देखे तो बंगाल में ना 14% माइनॉरिटी वोट हुआ करता था। अभी एक ऐसा समय हो गया कि बंगाल का माइनॉरिटी वोट इस कदर बढ़ गया है कि वो 38.9% में चला गया। तो अगर आप ये देखिए, अगर ये सरकार ये 5 साल में और रह गई तो ये बात हो जाएगी कि बंगाल की सरकार बंगाली लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बंगाल की सरकार 50-50% में हो जाएगी। क्यों प्यार है सर बांग्लादेशियों के प्रति? मतलब उनके एक्टर एक्ट्रेस यहाँ आके प्रमोशन करते हैं। मैं बताऊं, वो जो खुद बांग्लादेश से आए होंगे तो बांग्लादेशी को ही ना बुलाएंगे। ये थोड़ी वो मुंबई से कोई आर्टिस्ट को बुलाएंगे या फिर योगी जी को बुलाएंगे। इनको सबसे बड़ा ये है कि उनका वोट बैंक हो चुका है रोहिंग्या माइनॉरिटी सेल, उनका हो गया वोट बैंक। वो चाहते हैं कि वो लोग जितने बाहर से आए उतना मेरा वोट बढ़े। मेरे को ये सत्ता में ये सोच के मेंटालिटी से आई है कि वामपंथ ने 34 साल राज किया, मैं वामपंथ का भी रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊंगा। ये दीदी की सोच है, इसीलिए वो अपने माइनॉरिटी सेल वोट को बढ़ाते जा रहे हैं। इस हद तक बढ़ाते जा रहे हैं कि आज वो वोट 14% से 38.9% हो गया। हिंसा का बड़ा महत्व है सर पश्चिम बंगाल के चुनाव में। मैं हिंसा का कुछ भी महत्व नहीं है। लोगों के आप पंचायत इलेक्शन में देखिए जिस तरीके का रहा था माहौल। मैं आपको एक बताता हूँ, हिंसा का कुछ माहौल नहीं है। जैसे कि पंचायत इलेक्शन में ऐसा भी हुआ था, कुछ जगह पे ऐसा हुआ था कि जहाँ पे काउंसिलर पंचायत के नॉमिनेशन तक को भी डालने नहीं दिया। कि योगी आदित्यनाथ आते हैं तो उनके वोट बैंक को खतरा हो जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ आने से किसी के वोट बैंक को खतरा नहीं होगा। खतरा उनको हर समय से है। वो डरी हुई हैं। वो तो अगर उनके हाथ में कुछ हो तो वो इलेक्शन ही नहीं करवाएंगी। वो 2018 गिरफ्तार करवा लेती है। 2018 से डरी हुई है। वो 2018 में पंचायत के इलेक्शन में भी 33% कैंडिडेटों ने अपना नॉमिनेशन नहीं दिया था। तो क्यों नॉमिनेशन देने देती, इलेक्शन होने देती, पर उनको तभी से डर लगा हुआ है। उनके पैरों की नीचे की ज़मीन खिसकी हुई है और वो शीघ्र ही पाताल लोक में समाने वाली हैं। 3 सीट वाली पार्टी, मतलब भाजपा का कोई अस्तित्व तो नहीं था। पश्चिम बंगाल में 18 सीट आई हैं और इतने से घबरा जाती हैं दीदी। नहीं, सबसे पहले मैं आप न्यूज़ माध्यम को बोलना चाहता हूं कि भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था, ये बोलना गलत है। जो बीजेपी से पहले जो जनसंघ थी, उनके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो यहीं के थे, ठीक है। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है, एंट्रीम गवर्नमेंट के बाद जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तब जनसंघ ने लोकसभा की 4 सीटें यहाँ पे जीती थी। जनसंघ ने यहाँ पे लोकसभा की 4 सीटें जीती थी और बीजेपी का वोट बैंक हर समय यहाँ पर रहा है। पर पार्टी में कुछ कारणवश से, कुछ लीडरशिप या इसकी वजह से पार्टी नहीं आ पाई है। पर अब वर्तमान में जब पार्टी ने एक बार आवाज़ लगाई तो सबके हृदय से वो बीजेपी और कमल खिल खिल के बाहर आ रहा है और सब एक हो गए हैं। और हम आज लड़ाई देखकर ममता बनर्जी को पूरी तरह से हराने की स्थिति में हैं। अगर वो कह रही हैं आप लोग गला दबा रहे हैं दीदी का जय श्री राम बोल के। भैया देखिए, जय श्री राम बोलने से गलत जमाना होता तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि भारत एक सनातनी देश है और सनातन परंपरा में जय श्री राम है। सनातन परंपरा में जय श्री राम है। आज पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, पर जय श्री राम रहेगा। जय श्री राम से दीदी को जरा भी संदेह नहीं ये दुख नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर दीदी को बोलना तो चाहिए। दिक्कत है, नुसरत जहाँ कहती हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुस्लिमों को दिक्कत हो जाएगी, मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे। भैया मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि बीजेपी अभी सत्ता में तो नहीं है। बीजेपी बंगाल में सत्ता में नहीं है, तो क्या सबके मुस्लिमों के यहाँ पे क्या सोने के दरवाजे हैं, चांदी की खिड़कियाँ हैं क्या? बताइए। उनकी हालत भी और बद से बदतर होती जा रही है दिनों दिन।
काम रोजगार तो उनके पास भी नहीं है। और बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का एक ही मोटिव है, सबका साथ सबका विकास, देश के एक एक व्यक्ति का विकास। जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा है, जब तक वो हाथ उठा के ना बोले कि मेरा विकास नहीं हुआ, तब तक बीजेपी विकास के कार पे हिंदू राष्ट्र, बीजेपी का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में अच्छा एक चीज़ बताइए, आज जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, वो मुस्लिम राष्ट्र हो गए, हम अगर हिंदू राष्ट्र बन जाते हैं तो दिक्कत क्या है? आप एक बताइए, हिंदू एरिया में कोई मुस्लिम भाई रहता है तो क्या उसको कोई कभी परेशानी होती है? कभी नहीं होती। ये एक ज़बरदस्ती का झूठा प्रोपेगेंडा और लोगों के बीच में एक डर का माहौल फैलाया जा रहा है मुस्लिमों के बीच में कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। चीज़ है कि कुछ समय पहले भाजपा कभी अस्तित्व में थी नहीं पश्चिम बंगाल के, और एकदम से उभर कर सामने आ जाती है और दूसरे नंबर की पार्टी हो जाती है, और लोग कई कह रहे हैं कि पहले नंबर की पार्टी है, कांटे की लड़ाई हो रही है। देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा हमेशा बंगाल के लोगों के अंदर है और भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा था, मगर बात यह कि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी को आने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अगर कोई घर के बाहर बोलते थे कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, तो उसको अगला दिन कोई फिजिकल वायलेंस हो जाता था या फिर पुलिस केस हो जाता था। लोग डर का माहौल था, तो इसलिए अभी लोग समझ गए हैं कि इतना अन्याय और अत्याचार हो गया कि अब जो भी हो जाए हम भाजपा को खुलेआम समर्थन करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि अब कैसा माहौल है पश्चिम बंगाल के? पश्चिम बंगाल के लिए अभी डू और डाई सिचुएशन है। देखिए, अभी अगर भाजपा नहीं आए तो अराजकता का जो माहौल फैल रहा है, ये जो करप्शन और वायलेंस का जो प्रॉब्लम है, हिंसा का माहौल चल रहा है, ये और भी बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बहुत समस्या। ऐसे चुनाव हो पाएगा पश्चिम बंगाल से, जो इतिहास हमेशा से रहा है, क्या निष्पक्ष हो पाएगा ये चुनाव? देखिए, इतिहास हमेशा से जुड़ा है, हिंसा के इतिहास जरूर है, मगर हमारे केंद्र सरकार भी पूरा प्रयास करेगी यहाँ पर सुरक्षा देने के लिए। यहाँ पर ये पंचायत इलेक्शन जैसा नहीं होगा कि सब कुछ राज्य के हाथ में होगा। पूरा भारत अभी चाहता है कि बंगाल फिर से सही मायने में स्वाधीन हो जाए।